आभार करे यार। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभू तुमचे 2 फोन लॉग्ड इन आहेत एकाच ठिकाणावरून, त्यामुळे एको येतो। लॉग ऑफ करा किंवा म्यूट करा। एक फोन आता येतो इको? नाही, आता नाही येते। इज इट ओके? Shall we start with little kirtan? Sure, sure. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaurari. Jai Guru Deva, Jai Guru Deva, Jai Guru Deva, Jai Guru Deva. Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्ण। मेरी आवाज सबको आ रही है? आ रही है प्रभु जी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। दर्शिका बिहाणी कोण आहे काय माहिती? दर्शिका बिहाणी. आता झाले. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सबको आवाज आ रही है मेरी? मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आज मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ है आप सभी वैष्णवों के प्रति और सेवा में कुछ आध्यात्मिक चर्चा करने का मुझे आज अवसर प्रदान हुआ है। मेरी बिल्कुल पात्रता नहीं है इस विषय में या इस बारे में मैं कुछ बोल पाऊँ। मुझे आप सभी की आशीर्वाद की और मैं सभी का स्नेह और आशीर्वाद की याचना करता हूँ। जो भी मैं कहूँगा वो बिल्कुल परंपरागत हो और जो भी मेरे मुख से शब्द बाहर निकले वो मेरे गुरु महाराज को, मेरे शिक्षा गुरु को और मेरे वरिष्ठ वैष्णवों को संतुष्ट कर पाए, इसकी आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए। हरे कृष्णा। हाल ही में हमने 6 मई को बुधवार के दिन में श्री नरसिंह चतुर्दशी, श्री नरसिंह देव का आविर्भाव दिन, उनका उत्सव मनाया। तो मैं कई वैष्णवों के प्रवचन सुन रहा था इन दिनों। हर ग्रेस निताई सविनी माता जी, हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी और हिज होलीनेस भक्ति वैष्णव स्वामी महाराज, इनके प्रवचनों का ही थोड़ा सा भाग है जो मैं कुछ बोल रहा हूँ। तो उसके पहले मैं बोलना चाहूंगा कि आज मदर्स डे है, स्पेशल है। सारी जो विश्व की माताएं हैं, वुमेन्स डे, उसके बारे में कुछ मैं बताना चाहूंगा। ये माँ शब्द कहाँ से आया? माँ मतलब क्या? माँ मतलब ही भौतिक ये जीवन में ईश्वर का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी ये हमारे नित्य माता पिता है और उनकी अनुकंपा से ही हर एक जीव में हम
वो माँ का विस्तार करते हैं। शास्त्र में, पुराणों में बहुत अलग अलग श्लोकों से माँ का वर्णन किया है। जैसे कि नास्ति मातृ समाचार्या, नास्ति मातृ समा, नास्ति मातृ समम त्राणम, नास्ति मातृ समा। इसका अर्थ है माता के समान कोई छाया नहीं है, माता के समान कोई आश्रय नहीं है। इतना कहा है कि माता के समान कोई सुरक्षा, माता के समान कोई हमें जीवन दाता भी नहीं है। और अन्य श्लोकों में वर्णन किया है, आयु पुमान यश स्वर्ग कीर्ति पुण्यम बलम श्रिय सुखम धनम धान्यम पशु सुखम धनम धान्यम प्राप्नुयात् मातृवंदनाम। जो व्यक्ति अपने माता की सेवा करता है, उसे वंदन करता है, प्रणाम करता है, उसे लंबी आयु, यश, स्वर्ग तथा धन धान्य सब कुछ प्राप्त होता है। मराठी कविकार ने भी बोला है, स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी। ऐसे बहुत बहुत माताओं के बारे में हम बोल सकते हैं। एक फिल्मी डायलॉग भी बहुत फेमस है, फिल्मों में बोला है कि दो एक्टर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मेरे पास क्या है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, और दूसरा एक्टर बोलता है कि मेरे पास माँ है। तो माँ का बहुत महत्व है। क्यों महत्व है? तो शास्त्रों में 7 प्रकार की माताओं का वर्णन किया गया है। प्रथम माता जो जिसके गर्भ से हमने जन्म लिया, आदौ माता। द्वितीय दूसरी माता जो गुरु माता है, जिससे हम शिक्षा प्रदान करते हैं, हमारी टीचर्स हो, अलग अलग स्थान पे स्पिरिचुअल मास्टर्स हो। तीसरी जो है ब्राह्मणी, ब्राह्मण की पत्नी। चौथी जो है वो राजमाता। पांचवी जो है धेनु, जो गौ माता जो है, जिससे हमें दूध और दूध के अन्य प्रोडक्ट्स मिलते हैं। छठी जो है धात्री, जो माता के अलावा, माता के बाद हमारा पालन पोषण करे, नर्स हो सकती है या फिर अन्य हमारे चाचा चाची है या फिर बुआ है, अन्य अनेक माता है। सातवीं माता है पृथ्वी माता। पृथ्वी माता जिससे हमें अन्न धान्य मिलता है। ये 7 माताओं का वर्णन किया गया है। शास्त्र में अनेक उच्च उदाहरण है जिससे माताओं के बारे में महती प्रकट की है। जैसे कि श्रवण बाल, श्रवण महाराज, श्रवण कुमार का उदाहरण है, जो अपने माता पिता का सेवा के लिए अपना उसने जीवन त्याग कर दिया। परमोच्च उदाहरण है हमारे महाराष्ट्र में, अपने महाराष्ट्र में पंढरपुर में भक्त पुंडलिक का भी उदाहरण आता है, जहाँ पे वो अपने माता पिता की सेवा करते करते भगवान पांडुरंग का दर्शन भी नहीं करना चाहते थे। जब भगवान पांडुरंग उनके सामने प्रकट हुए तब उन्हें भी उनको रुकना पड़ा अपने भक्त के दर्शन करने के लिए। हम भगवान श्री राम की जीवन लीला, जीवन कार्य में भी देख सकते हैं कि उनके माता के आदेश के कारण, माता कैकेयी के कारण, भले ही वो उनकी सौतेली माँ हो, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि माता के आदेश से उन्होंने तुरंत पालन किया 14 वर्ष का वनवास। तो माता ये ईश्वर का ही स्वरूप है, पर ये माता जो है ये इस देह के लिए है। क्या हमारी माता परम भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण नहीं है? हम आज उस बात पे चर्चा करेंगे और नरसिंह देव की और प्रहलाद महाराज की लीला, इसको कनेक्ट करेंगे। हरे कृष्णा। इस्कॉन में जितने भी केंद्र हैं, उस सभी केंद्र में शुरुआती के दिनों में ये आरती करना अनिवार्य नहीं था। इस्कॉन के अभी सारे केंद्र में हम देखते हैं नरसिंह आरती, जो मंगला आरती के बाद, संसार दावा के बाद, गुरुवाष्टक के बाद हम गाते हैं, और गुरु आरती के बाद शाम को भी नरसिंह आरती गाते हैं। तो ये पहले शुरुआत के दिनों में ये मैंडेटरी नहीं था। तो इसके पीछे एक बहुत अच्छी रोचक कथा है, श्रील प्रभुपाद के ही लीलामृत से है, कि पहले जब श्रील प्रभुपाद अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने बहुत संघर्ष किया है इस्कॉन को खड़ा करने में और हमें ये सारी शिक्षा प्रदान करने में। तो शुरुआत के दिनों में श्रील प्रभुपाद जब लॉस एंजलिस, पाश्चात्य देश में ही थे, उनके गुरु का आदेश था जो पाश्चात्य देश में प्रचार कर रहे थे, तो लॉस एंजलिस में वो रह रहे थे कुछ भक्तों के साथ, और सैन फ्रांसिस्को में एक जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन हुआ था। तो जगन्नाथ रथ यात्रा में उनको आमंत्रित किया गया, पर
प्रभुपाद जी का तबियत स्वास्थ्य तब ठीक नहीं था, तो कुछ गिने चुने भक्तों के साथ वो लॉस एंजलिस के मंदिर में रुके और बाकी सारे भक्त जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए रवाना हुए। तो उसी दिन उसी रात एक मंदिर में, लॉस एंजलिस के मंदिर में एक छोटा टाइम बॉम्ब गिरा, जिससे जो भक्त वहां पे थे, जो रहवासी थे, वो बहुत डर गए। उससे नुकसान नहीं हुआ, पर लोग बहुत डर गए, धुआं बहुत आने लगा, आवाज बहुत हुई। तो सारे श्रील प्रभुपाद के पास गए और प्रभुपाद जी ने सबको दूसरे दिन बुलाया और बोला कि आज इस्कॉन बहुत बढ़ने जा रहा है, हमारा अभी प्रचार प्रसार कार्य बहुत बढ़ रहा है, तो बहुत ईर्ष्यालु लोग हमें तंग करेंगे, हमें परेशानी देंगे, हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो हम हमारे अल्टर में जो हम राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, जगन्नाथ जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की सेवा कर रहे हैं, तो इस अल्टर में एक भगवान के विशेष रूप का महत्व उन्होंने बतलाया, कि विशेष रूप का उन्होंने आज उद्घाटन किया और नरसिंह देव का महत्व उन्होंने बताया, नरसिंह देव का चित्र उन्होंने बताया। और नरसिंह देव में कैसे है वो नरसिंह देव, ऊपर से वो भगवान नर सिंह रूप में है और नीचे से नर रूप में है, उसका वर्णन किया। तो भक्त लोग अल्टर में नरसिंह देव की तस्वीर रख रहे थे और पूजा अर्चना कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद नरसिंह देव के अल्टर में जब श्रील प्रभुपाद देखे, कि श्रील प्रभुपाद ने देखा कि चित्र नहीं था, तो उन्होंने सारे भक्तों को पूछा कि ये चित्र क्यों नहीं है। तो वो सारे भक्त बोले कि हमें बहुत डर लग रहा है और मंदिर में जो नए लोग आ रहे हैं शायद से वो भी ये चित्र देख के डर जाएंगे कि इतना भयंकर रूप भगवान का कैसे हो सकता है, भगवान का रूप तो मोहक होना चाहिए। भगवान के उस चित्र में हम देख रहे हैं कि हिरण्यकशिपु का वो वध कर रहे हैं, नीचे पूरा रक्त गिरा हुआ है, तो भक्त सब डर जाएंगे। तो प्रभुपाद मुस्कुराए और प्रभुपाद बोले कि भक्तों को कभी भगवान से डर नहीं लगता और डरना भी नहीं चाहिए। भक्त तो भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान भी अपने शिशु से, बालक से प्रेम करते हैं। भला एक सिंह अपने शिशु को डराएगा क्या? उसे तो प्रेम ही होगा ना। वैसे ही नरसिंह देव का महत्व उन्होंने बताया और आगे वो अर्चना शुरू हुई। हम देखते हैं कि इस्कॉन में नरसिंह देव के आरती में और एक मंत्र का हम जप करते हैं, वो है उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर्नमाम्यहम। जय नरसिंहा श्री नरसिंहा, जय जय श्री नरसिंहा, प्रहलादेशु जय पद्म मुख पद्म भृंगा। ये जो उग्रम वीरम महामंत्र है, ये मंत्र जो है ये नरसिंह पूर्व तपनी उपनिषद से लिया गया है। चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र का हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में इसका उद्घाटन किया। जब चैतन्य महाप्रभु सिंहाचल में, विशाखापट्टनम के जो बाजू में है सिंहाचल, वहां पे नरसिंह देव का जो बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पे जब गए और नरसिंह देव का उन्होंने दर्शन किया, तब अचानक उनके मुख से ये साक्षात मंत्र का उच्चारण हुआ। और ये मंत्र काफी शक्तिशाली भी माना गया है, काफी प्रभावशाली है। नरसिंह पूर्व उपनिषद, तपनी उपनिषद में इस मंत्र के बारे में बहुत इसका वर्णन किया है। इस मंत्र का जाप करते वक्त हमें कैसी मुद्राएं लेनी चाहिए हाथ की, ऐसा बहुत सारा बताया गया है। ब्रह्मा जी भी ने भी जब देवता, इंद्र आदि देवता को भय लग रहा था, तो भय से मुक्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने इस मंत्र का उनको जाप करने को बोला था। तो हम ये देखेंगे कि नरसिंह देव का अवतार कब हुआ। नरसिंह देव का अवतार कब हुआ, तो लघु भागवतामृत में श्रील रूप गोस्वामी जी बोलते हैं कि नरसिंह देव का अवतार छठे मनवंतर के युग संध्या में हुआ। टोटल कुल 14 मनवंतर है, हमारा ये जो है 7वां मनवंतर है। तो हमारे ये 7वें मनवंतर के पहले छठे मनवंतर की युग संध्या में, युग संध्या मतलब सतयुग का एंड और त्रेता युग की शुरुआत में, ये जो युग संध्या हुई, इस संध्या में नरसिंह देव का प्रागट्य हुआ, नरसिंह लीला हुई। जस्ट बिफोर इस समुद्र मंथन लीला के सिर्फ थोड़े ही काल पूर्व नरसिंह देव प्रकट हुए और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा किए। तो आज हम चर्चा करेंगे
प्रभुपाद जी ने ये मैंडेटरी क्यों बोला और इतनी प्यारी सुंदर नरसिंह आरती उन्होंने मंदिर में 2 बार गाने को बोला गया है, जिससे भक्त भय मुक्त हो रहे हैं। तो आज हम वो नरसिंह आरती के बारे में बात करेंगे। बहुत बार क्या होता है, हम नरसिंह आरती, मतलब मैं तो नरसिंह आरती बिल्कुल मैकेनिकली गाता हूँ, यांत्रिक भाव से गा रहे हैं, पर हमें वो भावपूर्ण गाना है, इसमें इतना गुण भाव छुपा है, उसके प्रति हमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। तो हम आज नरसिंह आरती देखेंगे और नरसिंह आरती के शब्दों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो नरसिंह आरती में आता है नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। पहला ही शब्द जो है वो नमस्ते। अब नमस्ते शब्द की व्याख्या करने जाए तो ये नमस्ते शब्द बहुत प्राचीन शब्द है। भारतीय संस्कृति में ये शब्द का उच्चारण तो बहुत बार होता है। हमारे संस्कृति में ही हम एक दूसरे से जब मिलते हैं तो बोलते हैं कि नमस्ते, हम कभी हाय हेलो नहीं करते। ये पाश्चात्य देश की संस्कृति है। और अभी तो कोरोना के डर से सब लोग भी यही मार्ग सोशल डिस्टेंसिंग में अलाउड नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि नमस्ते का शब्द, नमस्ते में क्या है, नमः। नमः माने मेरा नहीं, जो मेरा नहीं है उसे हम नमस्ते बोल रहे हैं। नमः, जो मेरा नहीं। मेरा क्या नहीं है, मेरा ये मिथ्या अहंकार नहीं है। मिथ्या अहंकार क्या है, मैं फलाना फलाना व्यक्ति हूँ, मैं देवेंद्र कावरा हूँ, आई एम अ बिजनेसमैन, मेरा इतना बड़ा कुटुंब है, मेरे पास इतना बड़ा पैसा है, इतना बंगला है। जो ये मिथ्या अहंकार है, मैं शरीर हूँ, ये जो भावना है, ये मिथ्या अहंकार है। और सच्चा अहंकार क्या है, मैं भगवान का दास हूँ, मैं वैष्णव का दास हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, ये सच्चा अहंकार है। तो हमें ये मिथ्या अहंकार से, शरीर रूपी मिथ्या अहंकार से आत्मा रूपी सच्चे अहंकार तक प्रगति करनी है। वो जो जर्नी है, उस जर्नी में नमस्ते, उस जर्नी में हमें भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान नरसिंह देव, हमें आप शक्ति प्रदान कीजिए कि हम आपकी जो भक्ति कर रहे हैं उसमें बाधा ना आए और वो बाधा का आप विनाश करें। तो हमें ये मिथ्या अहंकार को कम करना है और हमें सच्चे अहंकार के प्रति बढ़ना है, हमें ये देखना है। तो नमस्ते, किसके बारे में नमस्ते, नरसिंहाय। अगला शब्द आता है आरती में नरसिंहाय। नरसिंहाय क्या है, नर जो नर रूपी देह है भगवान का नीचे से, और सिंहाय क्या है, भगवान का मुख सिंह रूपी है, नरसिंहाय। तो भगवान ने ये अद्भुत रूप लिया, किसके लिए लिया, भगवान ने अद्भुत रूप भक्त प्रहलाद के, अपने भक्त के रक्षण करने के लिए लिया है। भगवान जबरदस्त गर्जना करते हुए स्तंभ से प्रकट हुए, इतना भयानक भयंकर गर्जना करते हुए भगवान प्रकट हुए कि स्वयं ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से बाहर आके देखते, अरे क्या एक दूसरे से ग्रह टकरा गए क्या? तो वो देख रहे हैं, चकित हो गए, अचंभित हो गए, सब देवी देवता भयभीत हो गए। इतना भयानक गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह रूप में आए हैं ना, नरसिंह रूप में भगवान आए। तो नरसिंह देव गर्जना करते हुए प्रकट हुए स्तंभ से, और किसके साथ युद्ध कर रहे हैं, हिरण्यकश्यपु के साथ। हिरण्यकश्यपु साधारण दानव था, असुर था? नहीं, हिरण्यकश्यपु महाभयानक महाभयंकर असुर था। और ऐसा तो हुआ क्या, भगवान आए नरसिंह देव में, जैसे शिशुपाल वध हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने चक्र उठाया और सीधा संहार कर दिया? नहीं, भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप के साथ द्वंद्व युद्ध किया, कुश्ती की, भयानक युद्ध हुआ, क्योंकि भगवान के भक्तों की ये इच्छा थी। कैसी इच्छा थी हम ये देखेंगे। हमें मालूम है ये स्टोरी कि जब भगवान के भक्त जय और विजय, जो द्वारपाल है, जो वैकुंठ में भगवान के द्वारपाल है, उनकी ये चर्चा हो रही थी, उनकी ये इच्छा हो रही थी, आध्यात्मिक चर्चा हो रही थी कि क्या, कि भगवान को हर प्रकार का रस मिल रहा है, वात्सल्य रस का अनुभव भगवान कर रहे हैं, उनकी मैया यशोदा मैया है, साख्य रस का अनुभव कर रहे हैं, उनके अर्जुन उनके सखा है, सुदामा उनके सखा है, दास्य रस का अनुभव कर रहे हैं, पर उनको वीर रस का अनुभव नहीं मिल रहा है।
तो वीर्य रस का अनुभव प्रदान करने के लिए वो एक आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं। वैकुंठ में क्या करेंगे भक्त? आध्यात्मिक चर्चा ही करेंगे। हमारे जैसे भौतिक लोग कोरोना की चर्चा करते हैं, एक दूसरे की तेरी मेरी अपनी संसार की चर्चा कर रहे हैं, वैसा नहीं। वहां पे आध्यात्मिक चर्चा हो रही है, भगवान कैसे प्रसन्न हो इस बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान ने उनकी बात समझ ली और भगवान ने लीला की और हिरण्यकशिपु के रूप में जय और विजय, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जय और विजय को प्रकट होना पड़ा। और वो द्वंद्व युद्ध भगवान कर रहे हैं। तो ये द्वंद्व युद्ध भी इतना महाभयानक हो रहा है कि कहीं कहीं पर भगवान नरसिंह देव प्रबल हो रहे हैं, हावी हो रहे हैं हिरण्यकशिपु पे, और कहीं कोई टाइम हिरण्यकशिपु हावी हो रहा है भगवान पे। तो ऊपर से देवलोक पे इंद्र आदि देवता सारे देख रहे हैं, बादल में छुप के देख रहे हैं कि ये युद्ध इतना भयंकर है। जब भगवान नरसिंह देव जीत रहे हैं या फिर हावी हो रहे हैं, तब वो जय जयकार कर रहे हैं, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव। और जब हिरण्यकशिपु हावी हो रहा है तो वो बादलों के पीछे छुप के देख रहे हैं। क्यों छुप के देख रहे हैं? क्योंकि उन्हें डर लग रहा है। देखो देवी देवता का स्तर क्या है, देवी देवता को डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है? कि यदि भगवान नरसिंह देव हिरण्यकशिपु को मार नहीं पाएंगे तो क्या होगा, हिरण्यकशिपु तो हमारी चटनी बना देगा। इतना डरते थे, इतना महाभयंकर असुर था। क्या नहीं था हिरण्यकशिपु के पास? अरे एक भ्रुकुटी मात्र से, एक आईब्रो ऊपर कर दिया तो वो सूर्य को रात में अंधेरे में या फिर ऋतु बदल सकता था। इतना भयंकर असुर था। देवी देवता उसके पास काम करते थे। तो हम ये देख सकते हैं कि महाभयंकर युद्ध हो रहा है। तो नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, भगवान नरसिंह देव का हम ये गुणगान कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान नरसिंह देव फिर भगवान हिरण्यकशिपु को मार देते हैं और प्रहलाद महाराज का रक्षण करते हैं, अपने भक्त का रक्षण करते हैं। तो यहाँ पे भी देखा जाता है कि भगवान भी पूरा एंजॉय कर रहे हैं युद्ध। जैसा हम देखते हैं कि हम कभी किसी पैसा किसी में निवेश करते हैं या फिर कभी किसी कुछ में पैसा रखते हैं तो हम पूरा एंजॉयमेंट लेते हैं ना, वैसा भी भगवान भी पूरा एंजॉयमेंट ले रहे हैं। तो आगे वो नरसिंह देव हम प्रार्थना करते हैं कि हे नरसिंह देव आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है। नेक्स्ट लाइन में भगवान बोल रहे हैं प्रहलाद आह्लाद दायिने, प्रहलाद आह्लाद, प्रहलाद को हे नरसिंह देव आप क्यों आए हैं? प्रहलाद को, अपने भक्तों को आह्लाद मतलब आनंद प्रदान करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है प्रहलाद का भी अर्थ आनंद है, पर प्रहलाद शब्द की व्याख्या हम करेंगे तो प्रहलाद मतलब क्या? जो प्रभु के साथ, मतलब प्रभु के साथ, भगवान के साथ जिसने आनंद लिया है, जो परिपूर्ण आनंद में युक्त है, वो प्रहलाद। उस भक्त की रक्षा करने के लिए, उसे आनंद प्रदान करने के लिए भगवान यहाँ पे आए हैं। प्रहलाद आह्लाद दायिने। हम देखते हैं कि ये जो हिरण्यकशिपु की, प्रहलाद को भी बहुत सारे भाई है। हिरण्यकशिपु की जब हम आसुरी जो फैमिली देखते हैं, ये बहुत बड़ी फैमिली है। तो ये फैमिली कैसी है कि आह्लाद, ये हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, आह्लाद, सम आह्लाद, अनु आह्लाद और प्रहलाद, और एक लड़की थी सिम्हिका। तो प्रहलाद ये सबसे छोटे पुत्र थे भगवान हिरण्यकशिपु के, और आगे जाके वो आह्लाद के ही बेटे बने सुंदर, और सुंदर की बीबी का नाम, पत्नी का नाम ताड़का हुआ, और ताड़का का वध भगवान श्री राम ने त्रेता युग में आके किया। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये था कि हिरण्यकशिपु के पास क्या नहीं था? हिरण्यकशिपु के पास मान था, बहुत बड़ा ऐश्वर्य था, बहुत बड़ी शक्ति थी, सुंदर थे, बहुत क्या नहीं था, पूरे थे। पर वो सिर्फ एक पॉइंट पास नहीं था, वो भगवान से विमुख थे। जैसा हम उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? 7 शून्य होते हैं 1 करोड़ में। तो 7 शून्य को कब वैल्यू है? एक है, एक संख्या है तो वैल्यू है। एक संख्या हम मिटा दे तो शून्य को वैल्यू शून्य है, शून्य को कुछ वैल्यू नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि ये मान, ऐश्वर्य या फिर भौतिक प्रतिष्ठा, सारा जो है, रूप है, पैसा है, ये किसके
प्रति है, भगवान से विमुख है, तो उसका नाश होना स्वाभाविक है, साहजिक है। तो हमें भी ये देखना चाहिए कि हमें भगवान के सम्मुख जाना चाहिए, नहीं तो हमारा भी वो 1 करोड़ जैसे 0 हो जाएगा। तो जो असुरों की शक्ति इतनी थी, तो प्रहलाद के बारे में हम आगे देखेंगे। अगर हम देखते हैं कि भगवान होते तो हमसे कई गुना ज्यादा अच्छे थे। कौन? हिरण्यकशिपु। पर हिरण्यकशिपु सिर्फ भगवान से द्वेष करते थे, इसीलिए वो भगवान का अनुग्रह प्राप्त नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने भगवान के ही हाथों मृत्यु स्वीकारी, वो बात और है। भगवान भगवत गीता में इसकी धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि जब जब मेरे भक्तों पे संकट आता है, तब मैं उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ पे प्रकट होता हूँ। तो भगवान भक्तों के लिए, प्रहलाद महाराज के लिए तो आए हैं, पर भक्तों के लिए उनको आह्लाद देने के लिए यहाँ पे आए हैं। बृहद भागवतम में श्री नारद मुनि प्रहलाद महाराज की स्तुति करते हैं और वो बोलते हैं कि हे प्रहलाद महाराज, आप कितने सर्वश्रेष्ठ भक्त हो, क्योंकि जब नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया तो नरसिंह देव बहुत क्रोधित हो गए थे। इतना क्रोध से थे, आवेश में लाना उनको कंट्रोल को पॉसिबल नहीं था। ब्रह्मा जी भी संभ्रमित थे। ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, स्वयं भगवान की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी देवी भी नहीं जा पा रही थी उनको शांत करने के लिए। तो वहां पे नारद मुनि बोल रहे प्रहलाद जी को कि आप कितने सर्वश्रेष्ठ भक्त हो कि आपने भगवान नरसिंह देव को, आपके वजह से वो प्रकट हुए और आपने ही उनको शांत किया। तो नारद मुनि का ये तो गुणगान था, पर प्रहलाद महाराज का भी भाव कितना सरल है, वो कितने नम्र है। उन्होंने ये बोला कि मेरे लिए वो नहीं आए, भगवान तो ब्रह्मा जी का वर स्थापित करने के लिए, ब्रह्मा जी की बात रखने के लिए आए। ब्रह्मा जी ने इतना अजीबोगरीब वर दिया हिरण्यकशिपु को, वो वर सिद्ध करने के लिए, उनकी बात झूठी नहीं होनी चाहिए, वो बात सिद्ध करने के लिए वहां आए। नारद मुनि के बारे में बोला कि नारद मुनि आपकी बात प्रस्थापित करने के लिए आए, क्योंकि आप जब भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे भक्त की शरण ले लेता है, भक्त प्रहलाद कयाधु माता के पेट में जब थे, गर्भ में थे, तो नारद मुनि के आश्रम में थे और भगवान का गुणगान सुन रहे थे गर्भ में। तो भगवान के भक्त का उन्होंने आश्रय लिया था। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि जो भक्त का आश्रय, वैष्णवों का आश्रय लेते हैं, तो उनको कभी भी विनाश नहीं होता, उनकी कभी भी हानि नहीं होता। ये मुद्दा प्रस्थापित करने के लिए वो बोल रहे हैं। उन्होंने आगे जाके बोला कि वो हिरण्यकशिप, वो जय और विजय को जल्दी अपने धाम में बुलाने के लिए आए हैं, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए आए हैं। वो तो सनत कुमारों का श्राप पूर्ण करने के लिए आए हैं। सनत कुमारों ने जो श्राप दिया जय और विजय को कि वो 3 जन्म असुरों के योनि में चले जाएंगे, वो बात को प्रस्थापित करने के लिए आए। ये अनेकानेक तर्क प्रहलाद महाराज कर रहे थे, लेकिन हम देखा जाए तो सांसारिक लोग, जैसे थोड़ा भी कुछ छोटा सा काम हो गया, मेरे लिए, मेरे वजह से हुआ, तो तुरंत हम उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। पर यहाँ पे भगवान के भक्त जो प्रहलाद महाराज है, उनका नम्रता देखिए कि वो बिल्कुल क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। ये जो पूरा प्रसंग श्रीमद् भागवतम में कहा आता है, श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में अध्याय 1 से 15वें अध्याय में आता है। कहा आता है कि युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे थे और वो राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का वध कर रहे हैं। इतने अनेक अपराध करने के बाद भी शिशुपाल को भगवत धाम प्राप्त हुआ, और ये स्वयं युधिष्ठिर महाराज ने जब देखा तो वो चकित हो गए, वो संभ्रमित हो गए। उनको बहुत प्रश्न हुए कि ऐसा कैसा पॉसिबल है कि इतना अपराध करने के बाद भी किसे भगवत धाम कैसे प्राप्त होगा। तो नारद मुनि वहां पे युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं, वो संवाद है वहां पे, वो बता रहे हैं कि कैसे उसका महत्व है और ये सारी लीला का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज
का भाग्य तो देखिए, जो सामने से आंखों से कृष्ण लीला देख रहे हैं और कानों से नरसिंह लीला सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान क्यों आते हैं? प्रहलाद आह्लाद दायिने, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। आगे क्या है? नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद दायिने। आगे है हिरण्यकशिपूर्वक्षहाय। हिरण्यकशिपु महाभयानक दानव है। क्या नाम है इसका, क्या महत्व है, क्या मीनिंग है? हिरण्य का मतलब क्या? हिरण्य मतलब सोना, सोना मतलब गोल्ड। जिसका गोल्ड के प्रति, जिसका पैसों के प्रति, गोल्ड के प्रति आसक्ति है, जो लोभी है। और हिरण्यकशिपु, कशिपु का अर्थ सोना, मतलब सोना, निद्रा। जिसका काम वासना के प्रति आसक्त है, जो लोभी है, जो कामी है, ऐसे हिरण्यकशिपु का दहाय, उनको मारने के लिए शीलटंका न खालये। शील मतलब पत्थर, जिसका हृदय पत्थर जैसा है, शील जैसा है, उसको मारने के लिए नखाय, नख से हिरण्यकशिपु का वध किया श्री नरसिंह देव ने। तो शास्त्र में हम देखते हैं, कहा गया है 5 लोग पत्थर हृदय के होते हैं, जिनका हृदय पत्थर शील के समान है। पहला जो नास्तिक है, उसका, जो नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानता, उसका हृदय पत्थर के समान है, शील के समान है। जो मायावादी है, जो भगवान के साकार रूप में नहीं मानता, जो भगवान के निराकार रूप को ही ब्रह्म मानता है, साकार रूप को नहीं मानता, वो कहा गया है कि उसका हृदय पत्थर समान है। तीसरा, जो देवी देवता की पूजा करता है, उसे पता है कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे परमोच्च भगवान है, आश्रयदाता है, फिर भी वो देवी देवता की पूजा करता है, उसका हृदय पत्थर समान माना जाता है। चौथा, जो वैष्णवों के प्रति अपराध करता है, उसका हृदय भी पत्थर के समान, शील के समान माना जाता है। और अंतिम 5वां, जो भक्ति करने का नाटक कर रहा हो, जो भक्ति करने का सोंग ले रहा हो, उसका हृदय भी पत्थर के समान, शील के समान माना जाता है। देखो, पत्थर के समान हिरण्यकशिपु का वध भगवान ने अपने नरसिंह देव रूप में अपने नखों से किया। तो ऐसे लोगों के कैटेगरी में भगवान हिरण्यकशिपु आता है। वो नास्तिक था, उसका हृदय शील जैसे था, इसीलिए भगवान उस रूप में आए और पत्थर जैसे उसके हृदय को, उसके पेट को चीर फाड़ कर दिया। अब यहाँ पे एक मुद्दा ऐसा भी आ सकता है कि भगवान को इतना क्रोध कैसे आ सकता है? जब भगवान भगवत गीता में पुष्टि कर रहे हैं, स्वयं बोल रहे हैं कि क्रोध, मोह, लोभ ये सारे नरक के द्वार है, तो भगवान को इतना बड़ा क्रोध क्यों आ रहा है? तो हमें समझना चाहिए कि भगवान का या गुरु महाराज का जो क्रोध होता है, ये दिव्य क्रोध होता है। हमारे जैसे भौतिक संसार का जो क्रोध, लोग भौतिकवादी लोगों का जो क्रोध होता है, वो बहुत नॉर्मल होता है, वो वासना से अपेक्षा युक्त होता है। पर भगवान का जो क्रोध होता है वो दिव्य होता है। श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत में एक कथा आती है, मतलब एक आता है कि प्रभुपाद जी के पास एक पति पत्नी गए और पति बहुत परेशान था और बहुत क्रोधित था, और उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है मेरे पत्नी पे, वो मेरा सुनती ही नहीं है, वो मुझे भक्ति कार्य में मदद नहीं करती, तो मैं क्या करूं? मेरे क्रोध को संभालने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उत्तर देते। प्रभुपाद जी बोलते कि आप नरसिंह देव के रूप का चिंतन करो, उनकी शरण लो। तो वो पति कंफ्यूज हो जाता है, वो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, वो बोलता है कि नरसिंह देव का रूप का स्मरण करो मतलब क्या? नख से चीर फाड़ कर दूं क्या? अटैक करूं क्या पत्नी पे? तो प्रभुपाद जी हंसते मुस्कुराते बोलते हैं कि नहीं, आपको नरसिंह देव की क्रोध का स्मरण करना चाहिए कि इतना दिव्य क्रोध है। जब आप उनकी लीलाओं का स्मरण करोगे, उनकी गुण का गुणगान करोगे, उनकी अर्चना, उनका प्रार्थना करोगे, तो आपका क्रोध ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। आगे और एक कथा आती है श्रील प्रभुपाद के लीलामृत में कि शुरुआत के दिनों में जब इस्कॉन पाश्चात्य देश में ही बड़ा हुआ, तो एक जगह पे भगवान के मंदिरों का और विग्रहों का इंस्टॉलेशन और ओपनिंग सेरेमनी था। तो प्रभुपाद जी उस मंदिर में
रुके थे और वहां पे आए थे, और वहां पे सब भक्त नए थे, सब पाश्चात्य देश के थे, और वहां के जो टेम्पल प्रेसिडेंट है उनकी भी दीक्षा समारोह, संन्यास दीक्षा समारोह भी उसी दिन थी। तो बहुत सारे काम अधूरे हो रहे थे क्योंकि किसी को पूरा नॉलेज नहीं था कैसे काम करना चाहिए था। तो प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित हो रहे थे। प्रभुपाद जी ने बोला कि यज्ञ का समय बीता जा रहा है, यज्ञ हो रहा है, फूल कहाँ पे? तो भक्त बोल रहे फूल फूल तो नहीं है, हमने फूलों की माला पहना दी भगवान को, फूलों की माला की और भगवान को पहना दी। प्रभुपाद जी ने बोला कि फल कहाँ पे है? यज्ञ के लिए फल चाहिए, 5 फल चाहिए। तो फल भी नहीं है, फल का तो हमने फ्रूट सलाद बना दिया किचन में। तो प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हुए। तो हमें ये, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि गुरु का क्रोध दिव्य होता है, हमें वो नहीं देखना चाहिए। तो वो आगे जाके फिर वहां पे उस मंदिर में 2-3 दिन पहले एक आदमी आ रहा था, 2-3 दिन ही वो मंदिर से ज्वाइन हो गया था, और वो भी बहुत क्रोधालु स्वभाव था, झगड़ालू स्वभाव का था। तो उससे बहुत क्रोध आ रहा था। तो अन्य भक्त मंदिर के सब उसे बता रहे थे कि जब भी आपको क्रोध आए तब आपको हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करोगे तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा। ये नए व्यक्ति को सब बाकी के भक्त लोग बोल रहे थे। तो वो नया व्यक्ति ये सब देख रहा था कि प्रभुपाद क्रोध कर रहे हैं, उसे नहीं पता था कि ये प्रभुपाद है। वो देख रहा था कि बुरा व्यक्ति सब पे क्रोध कर रहा है, भक्त बाकी भक्तों पे क्रोध कर रहा है। तो वो प्रभुपाद के पास जाता है और प्रभुपाद के शोल्डर पे टैप करता है और बोलता है, एक्सक्यूज मी, आप क्यों क्रोध करते हो? आप जप करिए, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करिए। अब उसे पता ही नहीं है वो श्रील प्रभुपाद है। तो प्रभुपाद मुस्कुराए, प्रभुपाद बोले कि ये बात तो सही है, मुझे अभी जप करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सब मिसमैनेज हो रहा है। तो जब वो जप करने गए तो तुरंत ही मंदिर के अल्टर से बहुत बड़ा ढाम डूम धमाक आवाज आने लगा। तो वो आवाज के प्रति प्रभुपाद गए और देखा कि अल्टर में विग्रहों को सिंहासन में फंसाया जा रहा है और भगवान के विग्रह के सर पे अल्टर का शिखर लग रहा है, और वो जबरदस्ती भगवान के विग्रह को सिंहासन में फंसा रहने की कोशिश कर रहे। तो प्रभुपाद वहां पे गुस्सा हो रहे, भक्तों को बोल रहे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब ओपनिंग सेरेमनी खत्म हो गया, और फिर जब टेम्पल प्रेसिडेंट बहुत शर्मिंदा हो गए और उन्होंने एक भक्त को बोला, प्रभुपाद वहां पे निकट ही थोड़े ही किलोमीटर के दूरी पे वहां पे उनका वास्तव्य था, मंदिर के नजदीक वहां पे रह रहे थे। तो वो टेम्पल प्रेसिडेंट ने किसी भक्त को बोला कि जाइए प्रभुपाद को पूछिए कि वो क्या प्रसाद लेंगे। तो वो प्रसाद के लिए प्रभुपाद को जाता है, पूछते हैं कि प्रभुपाद जी मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ? तो प्रभुपाद जी बोलते कि आप मेरे लिए प्रसाद लेके आइए। तो वो बोलता है कि मैं तुरंत अभी गर्मा गर्म प्रसाद लेके आता हूँ, दाल भात खिचड़ी ऐसा गर्म करके लेके आता हूँ। प्रभुपाद जी बोलते कि अरे आज मंदिर का पहली बार तो ओपनिंग सेरेमनी हुआ, भगवान को भोग लगा, मुझे वही प्रसाद खाना है, मुझे नया पका हुआ प्रसाद नहीं चाहिए, मुझे वो प्रसाद चाहिए। तो वो तुरंत भाग के गाड़ी में जाके लेके आता है और इतना उत्सुक होता है प्रभुपाद को वो प्रसाद सर्व करने के लिए। तो उस उत्साह में उससे गलती होती है कि वो प्रसाद गाड़ी में गिर जाता है, ब्रेक जोर से ड्राइवर लगाता है और वो गाड़ी में गिर जाता है प्रसाद। अब वो तुरंत वापस मंदिर में जाता है और पूछता है कि और प्रसाद है क्या? तो बाकी के भक्त बोलते हैं कि प्रसाद तो खत्म हो गया, अब नहीं है। तो वो प्रभुपाद जी के पास जाता है। अब वो उसे बहुत डर लगता है कि प्रभुपाद वापस गुस्सा करेंगे। प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ये सारा प्रसाद तो अभी गाड़ी में गिर गया, मैं आपके लिए नया गर्मा गर्म प्रसाद बना के लेके आता हूँ। प्रभुपाद जी बोले अरे मुझे वो गिरा हुआ प्रसाद दीजिए, मुझे वही प्रसाद खाना है। तो प्रभुपाद जी वो प्रसाद खाते हैं और वो पूरा दिन में प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित होते हैं। दूसरे दिन जब टेम्पल प्रेसिडेंट प्रभुपाद को मिलने लिए जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं रहता है कि वो मैं कैसे उनको फेस करूं। तो वो सीधा दंडवत करते हैं और दंडवत करके ऊपर जब देखते हैं तो प्रभुपाद जी मुस्कुरा रहे हैं। प्रभुपाद जी उन्हें कभी अभी नहीं डांट रहे। प्रभुपाद जी के मन में कुछ नहीं था, सिर्फ उनको दिव्य क्रोध क्या था, ये इसका उदाहरण ये है कि उन गुरु का या फिर भगवान का ये क्रोध है, ये भक्तों का सुधार के लिए, भक्तों के मार्गदर्शन के लिए होता है, वो दिव्य होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं आरती में। नेक्स्ट लाइन क्या आता है? इतो नरसिंगा परतो नरसिंगा। इतो नरसिंगा, नरसिंहदेव आप कहाँ है? आप हर जगह है, अंदर है बाहर है, सब जगह है, सर्वव्यापक है। नरसिंहदेव आप सर्वव्यापक हो। प्रभुपाद जी के एक पास टाइम में एक कहानी आती है। एक बार जय अद्वैत महाराज बैक टू गॉडहेड मैगजीन
के छपाई के बारे में प्रभुपाद जी के पास अपने साथियों के साथ गए और उन्होंने प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद जी अहोविलम में ही नरसिंहदेव का स्तंभ में प्रकट नरसिंहदेव हुए और कहीं नहीं हुए, उसी स्तंभ में उनका प्राकट्य हुआ, यही मुझे छापना है, तो आप कंफर्मेशन दे दोगे तो मैं ये छाप दूंगा। प्रभुपाद जी बोले कि आप ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों लिख रहे हो, आप भगवान को सीमित क्यों करना चाहते हो, भगवान को कन्फाइन क्यों करना चाहते हो, भगवान हर जगह है, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामी ततो नरसिंहा, हर जगह भगवान है, तो हर अणु में भगवान है। तो यहाँ पे वो एक उदाहरण आता है कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आप भगवान को सिर्फ वो खंबे में सीमित मत करो, भगवान तो हर जगह पे है। पुराणों में और एक बहुत फेमस कथा है, इसके ऊपर बहुत ड्रामा भी इस्कॉन में होते हैं, बहुत फेमस कथा है। शंकराचार्य के शिष्य हुआ करते थे पद्मपाद। पद्मपाद एक जंगल में जाते हैं और नरसिंहदेव का ध्यान करने के लिए वो एक जंगल में जाते हैं और नरसिंहदेव के रूप में ध्यान करते हैं, नरसिंहदेव के रूप में ध्यान करते हैं। वहां पे एक शिकारी आता है और शिकारी बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो वो प्रभुपाद जो साधु के रूप में साधु है और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि आपको समझ नहीं रहा, मैं बिजी हूँ। शिकारी बोलते हैं अरे वो शिकारी तो बहुत सरल स्वभाव का होता है, निर्मल स्वभाव का होता है। वो बोलते हैं कि आप कहाँ बिजी हो, मुझे तो नहीं लग रहा आप बिजी हो। तो वो साधु बोलते प्रभुपाद वो पद्मपाद बोलते हैं कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, किसी जीव को, किसी जंतु को ढूंढ रहा हूँ। तो वो शिकारी बोलता है कि आप इसी जंगल में ढूंढ रहे हो, तो वो बोलते कि नहीं नहीं वो तो सब जगह है, वो इस जंगल में भी है, दूसरे जंगल में भी है, सब जगह है, वो कहीं पे भी है। तो वो शिकारी बोलता है यदि वो इस जंगल में है तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस जंगल से बिल्कुल वाकिफ हूँ, क्योंकि मेरे दादा, मेरे पापा, मेरे परदादा सब इसी जंगल में शिकारी किया करते थे और मैं इस जंगल के सारे पशु पक्षी से वाकिफ हूँ, जो भी पशु, जो भी जंतु होगा मैं उसे तुरंत आपके सामने प्रकट कर दूंगा, और यदि मैं प्रकट नहीं कर पाया आज शाम तक तो मैं शाम को फांसी ले लूंगा, मैं आपको वचन देता हूँ। तो उसको छूटने के लिए, वो शिकारी को छूटने के लिए वो साधु बोलते कि आपको जो करना है वो करो, मैं आपको बताता हूँ वो कैसे दिखते हैं। वो दिखते कैसे है कि वो नरसिंह रूप में है, उनका ऊपर का जो भाग है वो सिंह का भाग है, सर जो है वो सिंह के रूप में है और नीचे जो है नर के रूप में है। तो उसे पता ही नहीं चलता कि ऐसा कभी रूप तो मैंने कभी देखा नहीं पूरे जंगल में। तो वो सोचते रहता है कि नरसिंह नरसिंह, वो जाप करते रहता है, वो सोचते रहता है, निरंतर चिंतन करते, पूरा जंगल छान मारता है, नरसिंह आप कहाँ पे हो, नरसिंह कहाँ पे हो, नरसिंह कहाँ पे हो, इतना गुह्य चिंतन करता है पर उसे नरसिंह नहीं मिलते। जब सूर्यास्त होने का समय होता है और वो थक जाता है तो वो अपनी हार कबूल कर लेता है और वो फिर किसी झाड़ के, पेड़ के शाखा के और फांसी लेने का, रस्सी से फांसी लेने का प्रयास करता है। जब वो मरने वाला है तो वहां पे भगवान प्रकट होते हैं, नरसिंहदेव प्रकट होते हैं और तुरंत ही, उसे तो पता नहीं है वो भगवान है, तो नरसिंहदेव को जब जैसे देखता है तो वो तुरंत बोलता है अरे मैं इसी को तो, इन्हें तो सुबह से ढूंढ रहा हूँ। तो ये नरसिंहदेव का हाथ पकड़ के तुरंत वो साधु के पास लेके जाता है और बोलता है कि साधु महाराज देखो, आपने जो बोला है वो नरसिंहदेव मैंने ढूंढ निकाले हैं। तो साधु बोलते हैं कहाँ पे है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो वो बोलते हैं कि अरे ये क्या इतना बड़े है, आपको कैसे नहीं दिख रहा है। तो साधु बोलते हैं मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो नरसिंहदेव वहां पे बोलते हैं कि साधु पद्मपाद मैं तुम्हें नहीं दिखूंगा, आप इतने वर्षों से मेरी पूजा कर रहे हो पर यांत्रिक रूप से पूजा कर रहे हो, पर सरल भाव से, तीव्रता से इस शिकारी ने मेरी पूजा की, इसलिए मैंने उसको दर्शन दिया। तो हमें कभी भगवान नरसिंह देव को सीमित नहीं करना है, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामी ततो नरसिंहा, भगवान हर जगह है। ठीक है, आगे और एक बहुत इंटरेस्टिंग कथा आती है कि नरसिंहदेव का दर्शन हम करते हैं। एक जगह है नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में वड़पल्ली नाम का एक जगह है, निर्मालगुड़ा नाम का एक गांव है, वहां पे भगवान नरसिंहदेव का एक मंदिर है। तो आगे जाके भगवान आरती में बोलते हैं कि बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा। तो वेद व्यास मुनि
लिख रहे हैं सारे पुराणों का, श्रीमद् भागवतम का भी रचयिता श्री वेद व्यास मुनि ही है। तो वेद व्यास मुनि लिख रहे हैं, जब चिंतन कर रहे हैं अपने हृदय में भगवान नरसिंह देव को चिंतन कर रहे हैं, तो हृदय में भगवान नरसिंह देव प्रकट होते हैं और उनका अद्भुत रूप हृदय में जब वो प्रकट करते हैं, प्रकट होते हैं भगवान श्री व्यास देव जी के, तो व्यास देव जी अचंभित हो जाते हैं और उनकी आंखें बड़ी हो जाती है, उनका हार्ट बीट बड़ा हो जाता है, उनका हाथ कंपायमान हो जाता है और वो सच में अनुभूति कर पाते हैं नरसिंह देव को। और वो प्रार्थना करते हैं कि हे नरसिंह देव, जैसे आप मेरे ये हृदय में प्रस्थापित हुए हो, वैसे ही आप बाह्य रूप में, बहिर नरसिंह, बाह्य रूप में आप प्रकट हो और मूर्ति स्वरूप में आओ तो मैं आपकी पूजा करूं। तो भगवान नरसिंह देव उसी रूप में, मूर्ति रूप में आते हैं और वो मूर्ति आज भी वो डिस्ट्रिक्ट में है, वो गांव में है। और वहां पे जाने के बाद हम वो पुजारियों के से हम बातें कर भी सकते हैं। वो पुजारी हमें उसकी पुष्टि भी देती है कि वो नरसिंह देव की जो मूर्ति है, स्वयं मूर्ति है, श्री व्यास देव जी के हृदय से प्रकट हुई हुई वो मूर्ति है। और वो मूर्ति की खासियत ये है कि वहां पे श्री नरसिंह देव के चरणों के पास दीपक लगाया जाता है और नासिका के पास दीपक लगाया जाता है। और वहां पे पुजारी बोलते हैं कि अल्टर में बिल्कुल हवा आ नहीं सकती है, जा नहीं सकती है। भगवान के मंदिर में हवा नहीं आने के कारण फिर भी चरणों के पास जो दीपक है वो हिल नहीं रहा है, पर नासिका के पास जो दीपक है वो हिल रहा है। क्यों हिल रहा है? कि भगवान नरसिंह देव वहां पे सांस ले रहे हैं, भगवान नरसिंह देव वहां पे स्वयं है। तो बहिर नरसिंह आगे आरती में बोलते हैं, नरसिंह मदिम शरणम प्रपद्ये। नरसिंह ये आदि रूप में है, नरसिंह ये आदि है, मूल कारण है। भगवान नरसिंह देव सबके मूल कारण है। तो कैसे मूल कारण है? तो हम देखते हैं शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन है, नरसिंह पुराण में वर्णन है कि नरसिंह देव का जो रूप है, नरसिंह देव को 8 सर है। कौन कौन से 8 सर है? जो भगवान नरसिंह देव का जो अद्भुत रूप है, पुरातन रूप है, उसमें भगवान को 8 सर है। पहला उनको सर है घोड़ा, दूसरा गरुड़, वराह देव, हनुमान जी, सिंह जो अपने रूप में वो भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं, भालू के रूप में भगवान उनका सर है, बाघ के रूप में है और 2 मुख वाले पक्षियों के सिर के रूप में है। ऐसे 8 सिर के भगवान है। तो ये भगवान आदि नरसिंह रूप के अवतार में है। अलग अलग सर के अलग अलग महत्व है। तो बाघ रूप में वो कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं, तो वराह रूप में वो रक्षा करते हैं। जैसे किसी ने तांत्रिक कर दिया है, किसी को कुछ ऐसा तांत्रिक क्रिया कर दिया है, तो वराह रूप में वो भगवान नरसिंह देव उनकी रक्षा करते हैं। अगर किसी को रोग ग्राही हो गया है, रोग से ग्रस्त है, तो वो टाइगर या बाघ के रूप में उनकी रक्षा करती है। किसी की चीज खो गई है या भूत पिशाच से कोई लपेटे हुए, तो हनुमान जी के रूप में वो, हनुमान जी के सिर के रूप में वो उनकी रक्षा करते हैं। सिंह के रूप में भगवान नरसिंह देव उनकी भक्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं, भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं सिंह के रूप में। भालू के रूप में भगवान अंधकार मिटाते हैं। जिसको अंधकार से डर है, भालू के रूप में भगवान नरसिंह देव उनको उनका अंधकार मिटाते हैं। और 2 सिर वाले पक्षी के रूप में उनको शांति प्रदान करते हैं। तो ऐसे नरसिंह देव आदि रूप में हमारी रक्षा करते हैं। नरसिंहम आदिम शरणम प्रपद्ये। तो हमें ऐसे नरसिंह देव का हमें यांत्रिक रूप से यह आरती नहीं गानी चाहिए। हमें प्रामाणिक रूप से भावपूर्ण से ये आरती गानी चाहिए। भाव बहुत मैटर कर रहा है, भाव बहुत मैटर करता है। हम देखते हैं एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम कांस्टेंट पूजा नहीं करते। हम कैसे पूजा करते हैं कि जैसा मुझे टाइम है तो मैं पूजा कर रहा हूँ, मुझे टाइम है तो मैं भक्ति कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रहलाद महाराज को हमें देखना चाहिए। प्रहलाद महाराज कैसे नित्य निरंतर भगवान के प्रति वो पूजा कर रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं, उनका नामस्मरण कर रहे हैं। हम देखते हैं जब हम यात्रा शुरू करते हैं, हम गाड़ी में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तो हम नरसिंह आरती गाते हैं। पर हमने कभी सोचा है कि हम गाड़ी से उतरे या ट्रेन से नीचे उतरे तो हमने कभी वापस नरसिंह देव को
एकदम स्ट्रांग होता है, मतलब पति कार्यरत करता है, पति की बातें सुनते हैं, पत्नी पति की बातें सुन रहा है, बुद्धि की बातें मन सुन रहा है, तो क्या होगा, हमारा पतन नहीं होगा। पर जिस घर में पति वीक हो रहा है, पत्नी उनकी बातें नहीं सुन रही, बच्चे बातें नहीं सुन रहा है, मतलब मन हावी हो जाएगा, इंद्रियां हावी हो जाएंगी, तो हमारी बुद्धि कार्य नहीं करेगी। जैसे बच्चे मांग रहे हैं कि मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे पिक्चर जाना है, मुझे फलाना चीज करना है, तो इंद्रिय विषय भोग की अनेक अनेक इच्छाएं प्रकट करेंगी, मन काबू में नहीं होगा, पत्नी काबू में नहीं होगी, तो मन भी वो इंद्रिय विषय भोगने की चेष्टा करेंगी और बुद्धि नष्ट हो जाएगी। तो हमें क्या अनुकरण करना चाहिए, हमें बुद्धि हमारी नियंत्रित करनी चाहिए, और वो केवल और केवल कैसे नियंत्रित होगी, श्रवण के माध्यम से और ग्रंथ पठन के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के गुण रूप के श्रवण के बारे में हम जब श्रवण करेंगे तब हमारी बुद्धि नियंत्रित होगी। आगे जाके तीसरी विधि क्या की प्रहलाद महाराज ने, सेवा की। अब आप बोलेंगे सेवा कैसे की प्रहलाद महाराज ने, तो सेवा की है प्रहलाद महाराज ने। तो प्रहलाद महाराज का भी चरित्र हम देखें तो प्रहलाद महाराज अपने पूर्व आयु में कौन थे, एक विष्णु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण पुत्र थे। तो वो ब्राह्मण पुत्र तो एक नॉर्मल ब्राह्मण पुत्र था, और वो एक वेश्या के प्रति ज्यादा अटैच था। एक बार एक कथा आती है कि ये ब्राह्मण पुत्र वो अपने वेश्या को लेके जंगल में गया और उनका झगड़ा हो गया, तो वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। अभी उनको रात को रहने के लिए जगह नहीं है, तो एक खंडर मिला वहां पे। तो वो खंडर जो था वो नरसिंह देव का पुरातन मंदिर था, और फॉर्चुनेटली वो दिन भी नरसिंह चतुर्दशी का था, जिस दिन भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। तब सोने के लिए वहां पे वो पूरा खंडर साफ सफाई करने लगे दोनों जन। वो दोनों जन नहीं, वो विष्णु शर्मा नाम का ब्राह्मण पूरा साफ सफाई करने लगे। तो वो मार्जन कर रहा है, अनायास उसने क्या किया, भगवान नरसिंह देव के मंदिर का मार्जन किया, सेवा की ना। और भगवान नरसिंह देव के प्रमुख दिन पे, मतलब नरसिंह चतुर्दशी के दिन पे, जिस दिन भगवान विशेष भाव से अनुग्रह देते हैं, हम प्राय देखते हैं जब हमारा बर्थडे होता है या फिर हमारा जब अच्छा दिन होता है तब हम बड़े प्रसन्न होते हैं। वैसे ही भगवान का जब जन्मदिन होता है, आविर्भाव दिवस होता है, जैसे राधाष्टमी हो गया, गौर पूर्णिमा हो गया, या फिर जन्माष्टमी हो गई, नरसिंह चतुर्दशी हो गई, इस दिन भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। इस दिन हम भक्तों को इंटेंसली, हमें प्राय भक्तों को बहुत विशेषता प्रार्थना करनी चाहिए। हम देखते भी है कि भाई कई भक्त सेवा करते हैं, कई लोग डोनेशन ज्यादा देते हैं, कई लोग ज्यादा एक्स्ट्रा राउंड्स करते हैं। क्यों करते हैं कि इस दिन भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं। तो हमें ये भाव बरकरार रखना चाहिए। रामायण में एक कथा आती है कि जब विभीषण रावण की पार्टी छोड़ के राम भगवान के पार्टी में आ रहा था, तो हवाई मार्ग से आ रहा था, वो असुर था। हवाई मार्ग से जब वो आ रहे थे तब उन्होंने वहां से ही भगवान की शरण ले ली, उन्होंने नीचे आने की भी नहीं सोची। तब उन्होंने, हनुमान जी ने उनको पूछा तो आपने ऐसा क्यों किया, आप नीचे आके शरण क्यों नहीं लिए? तो विभीषण जी ने बोला कि अभी मेरी मति भगवान के विषय में चिंतन कर रही है, अभी मैं भगवान को शरण हूँ, तो इस वक्त मुझे शरण ले लेनी चाहिए। मैं तो असुर हूँ, मुझे पता नहीं मेरी मति कब आसुरी प्रवृत्ति में चली जाए। मैं नीचे जाके मुझे लगा कि ये भगवान तो मेरे भाई रावण के वध करने वाले हैं, और मेरी मति भ्रष्ट हो गई आसुरी प्रवृत्ति से, तो मेरा पतन हो जाएगा। तो हमारा जो भाव है इन विशेष दिनों भक्तिमय भाव जागृत हो गया है, तो हमको बिल्कुल डिले नहीं करना है, हमें तुरंत ही भगवान की शरण ले लेनी चाहिए। और वहां पे वो वर्ड यूज करते हैं क्षिप्रम, बिना रुकावट के, बिना कुछ सोच के हमें भगवान के प्रति तुरंत शरण लेना चाहिए और भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान नरसिंह देव, हमारी रक्षा करिए, हमारी भक्तिमय कार्यों की रक्षा करिए, और जो विघ्न आ रहे हैं, जो भक्ति में बाधाएं आ रहे हैं, उसका विनाश करिए। और मेरा जो आसुरी मन है, जो आसुरी हम विषय चिंतन में जा रहे हैं, उसके प्रति मेरी रुचि नहीं हो,
और आपके भक्तों का, आपके वैष्णव, शुद्ध वैष्णवों के प्रति मैं ज्यादा से ज्यादा अनुग्रहित हूँ और उनके प्रति सेवा कार्य करूं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नरसिंह आरती यहाँ पे खत्म होती है। आगे जो प्रार्थना है तव कर कमल वरे, ये जो प्रार्थना है ये दशावतार स्तोत्र में आता है और वहां पे लिया गया है। तो हम यहाँ पे ही रुकेंगे। तो हमने पूरा नरसिंह आरती का भाव यहाँ पे देखा। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद आह्लाद दायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षाय शीलटंकाय नखाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। ये जो भी है ये पूरा जो विवरण है नरसिंह आरती के बारे में, नरसिंह देव की लीलाओं के बारे में, ये कई अन्य वरिष्ठ आचार्यों ने और उनके प्रवचन के माध्यम से ही मैंने संकलित किया है। ये सिर्फ मैंने एक अपने बुद्धि से, अपने स्मरण शक्ति से मैंने प्रेजेंट किया है। मुझे पता नहीं आपको कितना अच्छा लगा, पर ये मेरे अंतःकरण शुद्धि के लिए था। और मैं बहुत बहुत सदैव आप सभी भक्तों का ऋणी हूँ कि मुझे आज ये अवसर प्रदान हुआ और मुझे सेवा करने का मौका मिला। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ये धुआंधार प्रवचन सुनकर तो भगवान नरसिंह देव साक्षात प्रकट हो जाएंगे, इसका कोई दो राय नहीं है। और बहुत सुंदर फ्लो था प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रवचन था, बहुत सुंदर उदाहरण थे और हृदय को प्रेरणा से भरने वाला प्रवचन था। एंड इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे प्रवचन होने चाहिए, ऐसा स्टडी होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा ये जानकर। मैं राह देख रहा था कि ऐसा कोई धुआंधार प्रवचन देने लगे और ये बहुत अच्छा है। प्लीज कंटिन्यू द गुड वर्क। आप कभी भी बोलो, हम इस प्रकार से अलग अलग क्लासेस कर सकते हैं। आप स्टडी कीजिए, अलग अलग रिसर्च कीजिए, भक्तों के सामने अलग अलग प्रकार से विषयों को रखिए, तो बहुत अच्छा है और इसी से प्रेरणा मिलेगी। नहीं तो हमको भौतिकता की तरफ ढकेलने वाले हजारों विषय हैं। भागवत चर्चा एक ऐसी वस्तु है जो हमें भगवान की ओर लेके जाएगी और इसी की आवश्यकता है। इट वाज जस्ट अमेजिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबको अनम्यूट कर दिया है तो किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हम कई दिनों तक कदम कृष्ण प्रभु जी के घर पे जो नरसिंह देव है उनके प्रति नरसिंह कवच का पठन कर रहे थे और मैं बहुत प्रभावित हूँ उस नरसिंह कवच स्तोत्र पठन से। प्रभु जी, मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपका मुझे मार्गदर्शन बार बार होता है और सच में नरसिंह भगवान अद्भुत है। हरे कृष्ण। नरसिंह भगवान अद्भुत है और उनकी अद्भुतता इसी में है कि वो भक्तों को अलग अलग प्रकार से प्रेरणा देने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए ही उपस्थित हुए हैं और इस वजह से ये एक अलग ही भगवान है। प्रभुपाद भी जब भी किसी भी वस्तु में उनको बाधा आई, अड़चन आई, किसी भी कार्य में, किसी भी सेवा में, तो की शरण लिए है। नरसिंह देव एक विशेष भगवान है और उनके तरफ भक्तों का आकर्षण है वो भी बहुत विशेष होता है। तो इसलिए बहुत सुंदर विषय है। आपने और अधिक इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए,
भागवत में तो पूर्ण नरसिंह लीला जो है ये 11 अध्यायों में आती है 7वें स्कंद के। लेकिन और भी कई है, नरसिंह तापनी उपनिषद है, नरसिंह पुराण है, इसमें कई सारी बातें और डीप में, लेकिन इस सब का निचोड़ जो है आपको भागवत में मिलेगा। जितना आपको जानने की जरूरत है वो सब भागवत में आपको प्राप्त होगा। और इस प्रकार से आज जो विश्लेषण आपने किया, आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि आप आचार्यों की टीकाओं की तरफ भी जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। और वो जब आप करने लगोगे ना तो आपको भागवत का असली रस क्या है वो समझ में आएगा, और वो करना आवश्यक है, वो कीजिए आप। आपको चाहे तो मेरे पास टिकाए सभी सॉफ्ट कॉपी में है, मैं ड्राइव पे डाल के आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मैंने इनफैक्ट ये पूछा था अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आप बताइए, लेकिन ये सब पढ़ने में, ये करने में ज़्यादा किसी का इंटरेस्ट होता नहीं है, क्योंकि समस्त टिकाए जो भागवत की है वो संस्कृत में है, हिंदी में उसका अनुवाद नहीं है। परंतु अगर आप थोड़ा पढ़ने का अभ्यास करोगे तो संस्कृत समझना बहुत कठिन काम नहीं है। भगवान की कृपा से बहुत जल्दी समझ में आता है, क्योंकि ये दैवी भाषा है, ये कृपा से समझ में आती है आराम से। अगर आप इसका प्रयास करोगे तो वाह, रियली ग्रेट। और मैं चाहूँगा कि आप इसका अवश्य प्रयास करें, और आपके पूज्य पिताश्री आपके साथ है तो वे आपको ज़रूर गाइड करेंगे उसमें, और निश्चित रूप से आप उसको पढ़ पाओगे। ये सब कोरोना लॉकडाउन की कृपा है प्रभु जी। हाँ? जो अभी कोरोना लॉकडाउन की कृपा है इसलिए। हाँ, लॉकडाउन की कृपा है, लेकिन लॉकडाउन की कृपा तो हर एक के ऊपर है, कौन उसे कृपा के रूप में देखता है और कौन उसे शाप के रूप में देखता है, ये पर्सन डिपेंडेंट है ना। उसका लाभ भी तो लेना चाहिए, हर कोई हाँ, उसका लाभ थोड़ी ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। भक्तों आपके को समय, मार्गदर्शन से तैयार हो रहे हैं, अभी बहुत अच्छा आनंद लग रहा है कि चलो अभी अपने बच्चे नेक्स्ट जनरेशन भी इस मार्ग में है, और अच्छा इतना अध्ययन करके गए 4-5 दिन से उसका अध्ययन चल रहा है, और आज उसने जो 50 मिनट बताया सब रेफरेंस नहीं लेके। नहीं, मैं तो वो पूरे फ्लो से इतना प्रभावित था कि उसका कोई हिसाब नहीं। आई वाज सो इम्प्रेस्ड, और मैं पूरा एक एक शब्द उनका जो है पूरा सुना हूँ, एंड आराम से बैठकर सुना हूँ। मैं लैपटॉप से बात कर रहा हूँ, मैं फोन से नहीं बात कर रहा हूँ। सो मैं पूरा बैठकर और आराम से सुना हूँ, एंड इट वाज रियली वेरी गुड। ऐसा अगर आप अध्ययन करोगे तो आपको भी, देखिए श्रवण भक्ति तो है, लेकिन श्रवण के साथ साथ जब आप कीर्तन करने लगते हो ना तो यू विल फाइंड कि अगर एक टॉपिक श्रवण करने में अगर 1x प्यूरिफिकेशन हो रहा है तो वही टॉपिक बोलने में 10x प्यूरिफिकेशन हो जाता है। तो जब आप बोलोगे, जब आप कीर्तन करोगे तो उससे आपका प्यूरिफिकेशन और जल्दी और फास्ट होता है, और इसलिए ये बहुत आवश्यक है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार के सेशंस हो, और अगर आप में से कोई भी ऐसे आगे जाकर प्रचार करने के लिए उत्सुक है तो हम उनके लिए एक अलग क्लास चालू करेंगे। और मैं मेरे प्रवचन इसीलिए कम किया क्योंकि मैं अगर बोलता रहा तो कोई आगे आने वाला है नहीं, बरोबर है। इसलिए आई वांट पीपल टू कम फॉरवर्ड। एंड जब आप बोलने लगोगे ना तो आपको आपके जीवन में एक अलग वाइब्रेशन मालूम होंगे। भगवान की बहुत कृपा मिलती है, कोई भी संकट जीवन में आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, इतनी कृपा भगवान की मिलती है अगर आप उनका गुणगान फैलाने में अगर मदद करते हो। और मैं तो अभी कहता हूँ इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। मैं कल मेरे एक बहुत अच्छे मित्र जिनका डिजिटल सिस्टम्स में बहुत अच्छा उनकी दक्षता है, शब्द हरि प्रभु, ही इज मास्टर इन समथिंग, ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग, इसमें उन्होंने एक प्रावीण्य हासिल किया है। एंड केवल इस डिजिटल सिस्टम से उनका आज के तारीख में पर मंथ इनकम 80 लाख रुपया है। कुछ नहीं, ना वो ऑफिस जाते ना कुछ करते। उन्होंने जो किया है ना, वो जयपताका महाराज के डिसाइपल है, तो जयपताका महाराज ने उनको अप्रोच किया है और उन्होंने एक डिजिटल प्रीचर्स मास्टरमाइंड करके एक चालू किया है, एक ग्रुप फॉर्म करके। तो उसमें इस्कॉन के टेम्पल प्रेसिडेंट्स और टॉप प्रीचर्स मिला के 150 लोगों का ये पायलट प्रोजेक्ट को चालू किए हैं, वेरिंग ही इज ट्रेनिंग पीपल टू प्रीच डिजिटली।
एंड वो ट्रेनिंग का ऑलमोस्ट 75-80% नो हमारे पास है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैंने पिछले 4-5-6 दिनों पहले मैंने एक वॉइस नोट डाली थी हमारे केकेडी काउंसलिंग ग्रुप पे, और मैंने कहा था कि मैं कुछ सिस्टम्स पे काम कर रहा हूँ जो कि हम सब के लिए बहुत फायदेमंद होगी और इससे बहुत लाभ होने वाला है। एंड उसके दूसरे दिन ही मेरा शब्दहरि प्रभु के साथ एक इंटरव्यू था। तो एक ऑनलाइन इंटरव्यू एक हफ्ते भर में उनके यूट्यूब चैनल पे आएगा। उनके यूट्यूब चैनल पे करीब 45,000 फॉलोअर्स है। एंड ही इज ऑन दी टॉप डिजिटल मार्केटर्स अभी जो मार्केट में है। 15 जो इंडिया के टॉप डिजिटल मार्केटर्स है उनमें से एक है। एंड ही इज डिसाइपल ऑफ जयप्रकाश महाराज। उनमें उसमें हमने काफी डिटेल में जीपीएल के बारे में बात की है, काफी डिटेल में ऑनलाइन प्रीचिंग, डिजिटल प्रीचिंग, इसके बारे में बात की है। आई टेल यू, ये इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है अगर हम प्रॉपरली प्लान करके, है ना, कुछ सेशंस को बना पाएंगे तो आप आपके प्रीचिंग को एक अलग लेवल पे ले जा सकोगे और बहुत फास्ट उसको स्केल अप कर पाओगे, बहुत फास्ट स्केल अप कर पाओगे। एक हाथ कांग्रीगेशन को डेवलप करते करते 5-7 साल लग जाते, फिर भी उसमें 50-70 लोगों के ऊपर एक हाथ ग्रुप में लोग एक्चुअली आकर 16 माला जप करना, पालन करना, ये पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर आप डिजिटल ले जाओगे ना तो 5 साल में आप कम से कम 1000-1200 लोगों को कल्टीवेट कर सकते हो, जो प्रॉपर चैंटिंग के साथ आपके 16 राउंड चैंटिंग और ये सब फॉलो करके दे विल बी स्टॉन्च डिवोटीज। ऐसा आप कर सकते हो बिकॉज इतना पोटेंशियल है ये सिस्टम्स में। एंड एवरी उसका रीच आउट एकदम, अभी आप आपके घर पे बैठे हो, मैं मेरे घर पे बैठा हूँ, कोई ना कहीं गया है, ना कुछ किया है, ना कुछ प्रिपरेशंस है ना। हाँ, ऑफ कोर्स फिजिकल संग आवश्यक है, लेकिन फिजिकल संग अगर आज की परिस्थितियों में या इससे पहले की परिस्थितियों में भी अगर आप देखोगे कि बीइंग इन अ अर्बन सेटअप, ये फिजिकल कन्वेंस जो है वो चैलेंजिंग बनते जा रहा था गए साल, 1.5 साल 2 साल से, जो ट्रैफिक की परिस्थिति थी, जो ओवरऑल बाहर की परिस्थिति थी। एंड मैं शब्दहरि प्रभु से वही बात कर रहा था, हमारी वो उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, हमारी ऑफलाइन बात हो रही थी कि ये पूरा जो एक माहौल बन के आया है वास्तविक गौरांग महाप्रभु का बहुत बड़ा गेम प्लान है। एंड थोड़ा समय जाने दो, साल 2 साल 3 साल, आपको पता चलेगा कि ये कोरोना भगवान का कितना बड़ा प्लान है। आज देखोगे ना आप, तो आज आप किसी को भी प्रचार करने जाओ, पीपल आर वेरी ओपन टू एक्सेप्ट, वेरी ओपन टू एक्सेप्ट। हम हमारे जीपीएल के वेबिनार्स में देखते हैं, वाओ, आई मीन इतने आसानी से लोग कन्विंस हो जाते हैं, बहुत आसानी से लोग कन्विंस हो जाते हैं। एंड दे कम अप विद न्यू इंक्वायरीज, क्योंकि उनको अभी क्या है, जिस राह पर वो चल रहे थे वो राह कहीं ना कहीं फेल होती हुई वो देख रहे हैं। द थिंग्स दैट दे वर ट्राइंग टू एक्चुअली गेन प्लेजर आउट ऑफ, वो सब फेल होती हुई देख रहे हैं। सॉरी, मेरा कनेक्शन थोड़ा लाइट गया था इसलिए अनस्टेबल है। तो इसके चलते आप देखोगे कि ये अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू बी द अपॉर्चुनिटी ऑफ आवर लाइफ टाइम। एंड मैं तो जिससे भी बात करता हूँ मैं वही कहता हूँ कि कोई पेसिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं है। जरा 4-6 महीना दो, आपको एक नया जगत मिलने वाला है। जैसा युग परिवर्तन के बाद होता है ना, बिना प्रलय का युग परिवर्तन होने वाला है, और वास्तव में वैसा होने वाला है। आप देखिए, क्योंकि ये जो है ना कलौ प्रथम संध्यायाम, तो कलयुग का प्रथम संध्या जो है ये गोल्डन पीरियड कहा गया है, और अभी वो चल रहा है। कलयुग का प्रथम संध्या का अर्थ क्या है कि जो पहली संधि है, जहां से द्वापर युग खत्म हुआ, कलयुग प्रारंभ हुआ, वो जो 15,000 साल है वो एकदम सॉलिड गोल्डन पीरियड है। उस पीरियड में अभी हम एंटर कर रहे हैं। तो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी, आज सोचिए अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती तो घर बैठे बैठे पागल हो जाते, है ना। वैसे भी लोगों को कुछ करने के लिए नहीं, भक्तों को तो समय पूरा नहीं होता इतना। मैं आज 50 दिन के बाद पहली बार दोपहर को 1-1.5-2 घंटा सोया था। यू डोंट हैव टाइम इन हैंड। और वो भी अब कैसा हुआ कि हमारा ऑफिस थोड़ा चालू हो गया तो आई मूव आउट ऑफ द हाउस, तो मैंने बोला आज थोड़ा रेस्ट ले लेंगे। लेकिन घर में जब भी है तो यू डोंट हैव टाइम इतना सारा कुछ करने के लिए कि उसका कोई हिसाब नहीं है। एंड ये ब्लेसिंग है प्रभुपाद का। और ये आगे जाके, और आप देखोगे ना, द होल इंटरनेट इज फ्लडेड विद डिफरेंट क्लासेस। आप जब भी देखोगे हर जगह क्लासेस है,
भक्ति वो आश्रय वैष्णव महाराज क्लास ले रहे, गोपाल कृष्ण गुरु महाराज क्लास ले रहे हैं, और रायश्याम प्रभु क्लास ले रहे, हर कोई, एवरीबडी इज इनटू, एंड टॉप क्लास क्लासेस आप सुन पा रहे हो, आपको टाइम है, आप एक जगह बैठे हो, मनन करने का टाइम है, चिंतन करने का टाइम है, अध्ययन करने का टाइम है। हाँ, फिजिकली ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इतना श्रवण हो ही नहीं सकता। तो आज ये सब पॉसिबल है, तो इसलिए इसका लाभ लेना चाहिए, और इस लाइफस्टाइल को हम कैसे मेंटेन कर पाए इसको देखना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी, फिर हम वही उसी रैट रेस में लगने वाले हैं, है ना। सुबह उठ के 8 बजे जाओ, रात को 8 बजे आओ, आने के बाद कुछ नहीं। और ये जो आप अभी जो भी 50, 60, 70, 80, 100, 125 दिन जो भी आप घर पे रहने वाले हो, पता नहीं कितना है अभी आगे, बट वॉट एवर इट इज, ये सबका जो आपने कमाया हुआ जो इफेक्ट है ना, उसको नष्ट होने में 1 हफ्ता बहुत हो गया। आप फिर से उस पुराने लाइफस्टाइल में 1 हफ्ता जाओगे, एवरीथिंग विल बी वाइप्ड ऑफ, द होल इंस्पिरेशन, द होल मोटिवेशन, द होल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो भी हमने कमाया है अभी इस समय में, वो पूरा नष्ट हो जाएगा 1 हफ्ते में। तो ये लाइफस्टाइल हमको अगर मिल सकेगी तो बहुत अच्छा होगा। और वो कैसे मिलेगी, उसके लिए काम करना चाहिए, बी ओपन टू द चेंजिंग वर्ल्ड। एक बहुत नया बदलने वाला युग हमको आकर मिलने वाला है, तो उसके हिसाब से वी हैव टू बी इन अ पोजीशन टू एडॉप्ट। और अगर वैसा कर पाएंगे तो फिर हमारा जीवन यहीं पर वैकुंठ है, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन कौन है अभी ऑनलाइन? पंचतत्व चरण प्रभु है, मधु सेवित प्रिया प्रभु है, और कौन है? मधु सेवित प्रियदास प्रभु जी, विशाखा आणि मी, आम्ही दोघं ओके। है। परीक्षित प्रिया प्रभु है, नीरज प्रभु तो मेरे साथ ही है ना। हमने ऐसे अगर साथ में आकर कुछ मॉड्यूल्स बना पाए ना, कि देखिए हमको थोड़ा प्रीचिंग स्टाइल अभी मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। अभी मॉडर्नाइज कैसे करेंगे, तो एक आध टॉपिक लेके उसको लाइफ से रिलेवेंट बताकर उसको स्टेप्स में और बुलेट पॉइंट्स में एक एक शिक्षा अगर दे पाए हम। अभी आपने कई पॉइंट बोले, यही अगर आप 7 पॉइंटर या 10 पॉइंटर या 12 पॉइंटर एक पूरा स्पीच बना सकते, तो वो लोगों को ज़्यादा रिलेट करता है आजकल। तो इस प्रकार से अगर हम प्रोग्राम्स बना पाएंगे और उस प्रोग्राम को हम फ्लड कर देंगे ना इंटरनेट को, क्या है, हमको तो कुछ खर्चा ही नहीं, अब प्रसाद भी करना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, नो मैनेजमेंट इन्वॉल्व, है कि नहीं। आपके सोशल मीडिया को खाली लिवरेज करो और उस पे एडवर्टाइज करो, लोगों को एनरोल करो, एंड जस्ट गो अहेड विथ योर टीचिंग प्रोग्राम्स। इट हैज बिकम सो इजी एंड सो सिंपल। तो अगर ये हो सकता है तो ये बहुत अच्छा होगा। क्यों पंचतत्व चरण प्रभु, सही कह रहा हूँ मैं? हाँ या ना? आप तो एकदम क्यूट स्वीट स्माइल दे रहे हो, बस आपका वॉइस म्यूट है। हरी बोल। आवाज आपका रेजोनेंस क्यों आ रहा है? किधर आवाज? क्या बात, अभी ठीक आ रहा है प्रभु? इनका इश्यू लगता है क्या? हाँ थोड़ा। It was great class, Prabhu. To the point. Yeah, it was a wonderful flow. And उससे पता चल रहा था कि yes, it was wonderful. A lot of pains in his study, और अच्छा स्टडी किया था। हाँ. Yes, Prabhu. Lot of information was new for me also. And yes, Prabhu. It was really good. Yes, yes, definitely, Prabhu. We should come together and form a master class या mastermind. So what is a mastermind? इसमें कुछ ऐसे लोग होना चाहिए जो who can come together, research on a topic, make it relevant for the common public, prepare modules, you know, and
throw it on the internet and continuous engage people into such wonderful lectures. ये preaching का बहुत Yes, yes, bro. and you will see आगने वाले 1-1.5 महीने में ऐसे काफी सारे प्रोग्राम्स चालू होने वाले, so you can have the first mover advantage. Yes, bro. फर्स्ट मूवर एंड फास्ट मूवर दोनों होना चाहिए. सही है ना देवेंद्र केशव प्रभु? Good. Yes. Good efforts put by Devendra Keshav. Yeah. Thank you, Devendra Keshav Prabhu. Glories to you. Let's chant 3 times Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. रोजी पर आपके क्लासेस मिस कर रहे हैं हम. मैं तो करते रहो मिस करते रहो. आपके लाइव क्लासेस होने चाहिए. क्योंकि मैं क्लासेस देने लगा तो आप सब चुप बैठ जाते हो, आप कुछ करते भी नहीं हो, बोलते भी नहीं हो, कुछ भी नहीं है. अभी हमको थोड़ा श्रवण लाइव करना देखना ही बहुत बड़ी बात है. हाँ? आपको लाइव देखना ही बहुत बड़ी बात है. नर्सिंग कवच में आते हो या फिर और ऐसे आते तो ऐसी बात नहीं. एक एनर्जी मिलती है ब्रो जी. हाँ, अवश्य मिलती, क्यों नहीं मिलती. So thank you. Yes, थैंक यू सर. ठीक है. Thank you. मुझे आप वो लिंक भेजना जो गुरु महाराज का आगे क्लास होने वाला अरे है. अभी वो पता नहीं, वो फुल हो गया होगा अभी. अरे यार. करना चाहिए था. नहीं तो फिर YouTube पे आया होगा, YouTube का लिंक देखते. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Jai.